श्री कृष्ण ने महाभारत और भगवत गीता में भाग्य, कर्म और जीवन के उद्देश्य के बारे में गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। वहीं गरुड़ पुराण में मृत्यु, जीवन चक्र और कर्मों के फल की गहरी व्याख्या मिलती है। इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन करने पर भाग्य और पूर्व निर्धारित नियति के विषय में विस्तृत दृष्टिकोण मिलता है। आइए इसे क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण भगवत गीता के आधार पर। श्री कृष्ण ने गीता में भाग्य और कर्म के संबंध में कई स्थानों पर मार्गदर्शन दिया है। उनके अनुसार भाग्य और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण ने कहा है कि भाग्य पूरी तरह से पूर्व निर्धारित नहीं होता। हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाग्य का निर्माण हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। 3 गुण सत, रज, तम। भगवत गीता के अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने 3 गुणों का उल्लेख किया है। सत्व ज्ञान, रजस क्रियाशीलता और तमस अज्ञानता। ये गुण हमारे जीवन के निर्णयों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। यदि हम सत्व गुण अपनाते हैं तो हमारा भाग्य सकारात्मक दिशा में बदलता है। रजस और तमस गुण भाग्य को कठिनाइयों से भर सकते हैं। भाग्य का आधार प्रारब्ध और संचित कर्म। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य हमारे संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, और प्रारब्ध कर्म इस जन्म के प्रारंभिक स्थितियां से प्रभावित होता है। हालांकि कर्म से ऊपर उठकर भक्ति और ध्यान द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और कर्म फल का विस्तार से वर्णन है। इसके अनुसार भाग्य और जीवन चक्र का निर्धारण मुख्यतः हमारे कर्मों से होता है। भाग्य का निर्माण कैसे होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। संचित कर्म, पिछले जन्मों में किए गए कर्म। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में जो परिस्थितियां पहले से तय होती हैं। क्रियमाण कर्म, इस जन्म में किए जा रहे कर्म जो भविष्य का निर्माण करते हैं। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म का अनुभव करती है। यह भी बताया गया है कि यदि कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को उच्च लोक या मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कर्म बुरे हैं तो आत्मा को निचले लोकों में कष्ट भोगने पड़ते हैं। नियति और आत्मा की स्वतंत्रता। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि भले ही प्रारब्ध कर्म कुछ हद तक पहले से तय हो, लेकिन मनुष्य को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने वर्तमान कर्मों द्वारा उसे बदल सके। श्री कृष्ण और गरुड़ पुराण की तुलना। उपसंहार। श्री कृष्ण और गरुड़ पुराण दोनों के अनुसार भाग्य केवल प्रारब्ध पर निर्भर नहीं करता। यह हमारे कर्म, विचार और जीवन शैली से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि कर्मों का फल अनिवार्य है, लेकिन मोक्ष के लिए हमें धर्म और सच्चाई का पालन करना चाहिए। इसलिए भाग्य पूर्व निर्धारित होते हुए भी हमें वर्तमान कर्मों द्वारा इसे बदलने का अवसर मिलता है। यही दोनों ग्रंथों की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।